कश्मीर में आतंकियों के खात्मे के लिए सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। पुंछ के जंगलों में आज 9वें दिन भी सेना का ऑपरेशन। आतंकियों के लोकेशन की पहचान के लिए सेना फोर्स ट्रेसर का इस्तेमाल कर रही है। पुंछ में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का एनकाउंटर जारी। आतंकियों की मदद करने के आरोप में 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है। अब तक कुल 8 लोगों को हिरासत में लिया गया। आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे जहां घाटी में पुंछ में संदिग्धों पर सुरक्षा बलों की पैनी निगाहें हैं। मेटल डिटेक्टर्स की मदद से पूरे इलाके की सघन चेकिंग में जुटे हैं सेना के जवान। हर आने जाने वाले वाहनों की तलाशी की जा रही है। जम्मू कश्मीर में बाहरी लोगों पर हमले को लेकर गृह मंत्री अमित शाह की हाई लेवल बैठक। कश्मीर घाटी के हालातों पर अधिकारियों के साथ मंथन किया। देश के सभी राज्यों के डीजीपीज और आईजी के साथ सुरक्षा हालातों को लेकर बैठक की। जम्मू कश्मीर के हालातों पर केंद्रीय गृह मंत्रालय की पैनी नजर। सूत्रों के मुताबिक राज्य प्रशासन से रोज लिया जा रहा है अपडेट। 22 अक्टूबर को कश्मीर जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। जम्मू कश्मीर में बढ़ रहे आतंकी हमले पर बैठक हुई। बैठक में सभी 20 जिलों के एसएसपी, 6 डीआईजी, 1 एडीजी और 1 आईजी शामिल हुए। बैठक में आतंकी हमलों पर चर्चा हुई। जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग से दहशत फैला रहे हैं आतंकी। इस महीने बनाया गया 11 लोगों को निशाना, जिसमें से 5 लोगों को गैर कश्मीरी बताया जा रहा है। बिहार के अररिया के रहने वाले थे। कुलगाम में मारे गए दोनों मजदूर। आज दोनों मजदूरों के शव उनके पैतृक गांव पहुंचेंगे। पटना होते हुए अररिया लाया जाएगा शव। उत्तराखंड के कोटद्वार में आज होगा शहीद नायक हरेंद्र सिंह रावत का अंतिम संस्कार। खराब मौसम के चलते कल नहीं किया गया था अंतिम संस्कार। सैनिक सम्मान के साथ दी जाएगी अंतिम विदाई। सेना प्रमुख एमएम जनरल नरवणे सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करने के लिए 2 दिनों के दौरे पर जम्मू पहुंच गए हैं। सेना प्रमुख एलओसी का भी दौरा करेंगे। जम्मू कश्मीर से मजदूरों का पलायन जारी। प्रवासी मजदूर दिवाली पर घर जाने वाले थे, लेकिन आतंकी हमलों के कारण पहले ही यहां से निकल रहे हैं। जम्मू स्टेशन पर लगा प्रवासी मजदूरों का तांता। दहशत के माहौल के चलते वापसी कर रहे हैं बाहर से आए मजदूर। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकवादियों को ढूंढने के लिए सेना का सर्च ऑपरेशन। चॉपर की मदद से चप्पे चप्पे पर नजर रख रही है सेना। घाटी में सेना का आतंक के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन जारी। जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में आतंकी ठिकानों को सेना ने ध्वस्त किया है। घाटी में जारी आतंकी हमले के खिलाफ पुंछ में विरोध प्रदर्शन। बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की। जम्मू में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने कश्मीर में हो रही हत्याओं के विरोध में प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान का पुतला और झंडा जलाया। पटना में एलजेपी कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। एलजेपी ने कुलगाम में मारे गए बिहार के 2 युवकों की हत्या का विरोध किया है। भारत पाकिस्तान के बीच होने वाले मैच को रद्द करने से बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने इनकार कर दिया है। कहा आईसीसी से किया गया कमिटमेंट तोड़ नहीं सकते हैं। उत्तराखंड के पहाड़ों में गूंजे पाकिस्तान विरोधी नारे। लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ जाहिर किया गुस्सा। घाटी में शहीद हुए अजय रौतेला के पार्थिव शरीर को देखकर नाराज दिखे लोग। भारत पाकिस्तान के बीच होने वाले मैच को लेकर पाकिस्तान को बैन करने की मांग पर बीजेपी नेता आरपी सिंह का बयान। कहा सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, आने वाले दिनों में सभी देश पाकिस्तान से सभी तरह के रिश्ते खत्म कर देंगे। बिहार के गिरिराज के बाद बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद की मांग। विश्व कप में भारत पाक मैच पर लगे रोक। पाकिस्तान को कड़ा संदेश देने की जरूरत। 24 अक्टूबर को होना है मुकाबला। भारत पाक मैच पर बोले बिहार के मंत्री शहनवाज हुसैन। कहा भारत पाक मैच पर फैसला सरकार और बीसीसीआई को करना चाहिए। जब तक खून की होली पाकिस्तान खेलेगा तब तक मैच नहीं होना चाहिए। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले के विरोध में प्रदर्शन। नॉर्थ 24 परगना में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच हंगामा हुआ। बांग्लादेश में जारी है हिंदुओं पर अत्याचार। हिंसक भीड़ ने फिर से की मंदिरों में तोड़फोड़। रंगपुर में हिंदुओं के घरों में कट्टरपंथियों ने आग लगा दी। बांग्लादेश में मंदिरों पर अटैक के खिलाफ इस्कॉन आक्रोशित। यूएन को चिट्ठी लिखकर हमलों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय आवाज उठाने की मांग की। मंदिरों पर हमले की कड़ी निंदा की। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ बांग्लादेश में लोगों का आक्रोश। सड़कों पर उतरे हिंदू समुदाय के लोग। ताली बजाकर और नारेबाजी करते हुए हजारों लोगों ने विरोध जाहिर किया। बांग्लादेश में इस्कॉन मंदिर पर हमले के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन। बैनर पोस्टर लेकर सड़क पर हजारों की संख्या में उतरे लोग। स्वामी चक्रपाणी महाराज ने बांग्लादेशी हिंसा की निंदा की है। कहा हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कार्रवाई करे। बांग्लादेश के मंदिरों में तोड़फोड़ पर बीजेपी सख्त। कोलकाता में बांग्लादेश के उप उच्चायुक्त से मिले शुभेंदु अधिकारी। कहा बांग्लादेश में बंद हो मंदिरों में तोड़फोड़। कोलकाता में बांग्लादेश में हिंदू मंदिर तोड़ने जाने के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया। अयोध्या में आरएसएस का 5 दिनों का मंथन और अभ्यास शिविर शुरू हो गया है। इस अभ्यास वर्ग में आज संघ प्रमुख मोहन भागवत भी शामिल होंगे।
दिल्ली में आरएसएस और बीजेपी की 2 दिनों की समन्वय बैठक आज से शुरू। बैठक में नीति संबंधी मुद्दों पर चर्चा होगी। बीजेपी के कई बड़े नेता शामिल होंगे। राम मंदिर निर्माण को लेकर पीएम ने जताई इच्छा। रामनवमी के दिन गर्भगृह तक पहुंचे सूर्य की किरणें। मंदिर निर्माण समिति इसी योजना पर कर रही है काम। अंतरिक्ष वैज्ञानिक इसी प्लान को साकार करने में लगे। सीएम योगी का आज बस्ती और कुशीनगर का दौरा। 20 अक्टूबर को कुशीनगर में पीएम के दौरे से पहले निरीक्षण। लखनऊ में बीजेपी के सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन में भी शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। रणजीत सिंह हत्याकांड मामले में राम रहीम समेत 5 लोगों को उम्र कैद की सजा का ऐलान। पंचकुला की सीबीआई कोर्ट ने सुनाई सजा। राम रहीम को देना होगा 31 लाख का जुर्माना। 19 साल बाद पीड़ित परिवार को मिला इंसाफ। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम, कृष्णलाल, जसबीर सिंह, अवतार सिंह और सबदिल को आजीवन कारावास का ऐलान। ड्रग्स केस में फंसे आर्यन खान आज भी जेल में गुजारनी पड़ेगी रात। कल जमानत पर कोर्ट सुनाएगा फैसला। कोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। आज फैसला सुनाया जा सकता। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की एनसीबी कस्टडी में हुई काउंसलिंग। आर्यन ने कहा, गलती पर पछतावा, अब गरीबों के लिए करूंगा काम, गलत रास्ते पर नहीं जाऊंगा। सिंगू बॉर्डर पर हत्या को लेकर SC/ST आयोग के अध्यक्ष विजय सांपला ने अकाल तख्त को लिखी चिट्ठी। कहा, लखबीर सिंह के खिलाफ अभी तक नहीं मिले कोई सबूत। लखबीर पर धार्मिक ग्रंथ की बेअदबी का आरोप है। 21 अक्टूबर को केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक। पीएम मोदी करेंगे अध्यक्षता। दिल्ली में होने वाली बैठक में कुछ मंत्रालय दिखाएंगे पीएम मोदी को अपनी रिपोर्ट कार्ड। लखनऊ पहुंचे कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा। दोपहर 1 बजे करेंगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। पार्टी कार्यकर्ताओं से करेंगी मुलाकात। नोएडा अथॉरिटी के दफ्तर के बाहर भारतीय किसान यूनियन का प्रदर्शन। अपनी मांगों को लेकर देर रात किया धरना प्रदर्शन। बीजेपी छोड़कर टीएमसी में शामिल हुए बाबुल सुप्रियो आज लोकसभा सदस्यता से इस्तीफा देंगे। स्पीकर ओम बिरला ने सांसद पद से इस्तीफा देने के लिए आज 11 बजे तक का वक्त दिया। बिहार में उपचुनावों को लेकर एलजेपी ने कसी कमर। दरभंगा में चिराग पासवान ने पार्टी उम्मीदवार के लिए किया प्रचार। कुशेश्वर मंदिर पहुंचे, लिया आशीर्वाद। विधानसभा चुनावों की तैयारियों में जुटे शिवपाल सिंह यादव पहुंचे झांसी। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की परिवर्तन यात्रा, रथ यात्रा का कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। जोधपुर के शेरगढ़ से कांग्रेस विधायक मीना कंवर का हाई वोल्टेज ड्रामा। रिश्तेदार के चालान काटने पर थाने में हंगामा। बोला, बच्चे थोड़ी शराब पी लें तो क्या दिक्कत है, ये बात कही। हमने रिक्वेस्ट करी आपसे रात को, बच्चे सबके पीते हैं, कोई बात नहीं, बच्चे ने थोड़ा बहुत ले लिया, रिक्वेस्ट करी हमने फोन पे। कर्नाटक के शिवमोगा में राज्य पिछड़ा वर्ग संघ की बैठक हुई। बैठक में कई विपक्षी दलों के ओबीसी नेता शामिल हुए। लखीमपुर खीरी पहुंचे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र। टेनी हिंसा में मारे गए हरिओम मिश्र, शुभम मिश्र व श्याम सुंदर निषाद को श्रद्धांजलि दी। परिवार के प्रति व्यक्त की संवेदना। लखीमपुर हिंसा मामले में पुलिस ने बीजेपी नेता सुमित जायसवाल समेत 4 लोगों को हिरासत में लिया। हिंसा के वक्त सुमित जायसवाल का थार गाड़ी से भागते हुए वीडियो वायरल हुआ था। समाजवादी पार्टी के बागी नितिन अग्रवाल बने यूपी विधानसभा के डिप्टी स्पीकर। बीजेपी ने दिया पूरा समर्थन। नितिन अग्रवाल को कुल 304 वोट मिले, जबकि सपा के नरेंद्र वर्मा को 60 वोट मिले। अनुसूचित जाति समाज के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी के मामले में फिल्म अभिनेत्री युविका चौधरी से पूछताछ। झांसी पुलिस के तफ्तीश में हुई शामिल। डीएसपी कार्यालय में अभिनेत्री को किया गया सवाल जवाब। अयोध्या पहुंचे अखिल भारतीय आतंकवाद विरोधी मोर्चा के अध्यक्ष मनिंदरजीत सिंह बिट्टा ने कहा, तालिबान भारत ही नहीं पूरी दुनिया के लिए खतरा है। राम मंदिर निर्माण के बाद काशी और मथुरा में भी इसी तरह मंदिर निर्माण होना चाहिए। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में हुए कंप्यूटर बाबा के एक्सीडेंट का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। कंप्यूटर बाबा ने आरोप लगाया कि साजिश के तहत उनका एक्सीडेंट कराया गया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नारायणपुर के एसपी उदय किरण को पद से हटाने का आदेश जारी कर दिया है। एसपी उदय किरण पर अपने ड्राइवर के साथ मारपीट का आरोप लगा है। पश्चिम बंगाल एसटीएफ ने धनबाद से कोलकाता जा रही बस से हथियारों का जखीरा बरामद किया। 40 अर्धनिर्मित पिस्टल के साथ 3 लोग गिरफ्तार किए गए। मामले की जांच जारी। दिल्ली के एम्स अस्पताल के बाहर कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन। अपनी मांगों को लेकर नर्स यूनियन, कर्मचारी यूनियन और ऑफिसर्स एसोसिएशन ने धरना दिया। यूपी के मुरादाबाद में एसएसपी दफ्तर में हंगामा हो गया। दरअसल एक युवती ने एसएसपी ऑफिस में जहर खाकर खुदकुशी करने की कोशिश की। विशाखापट्टनम में माओवादी नेता श्वेता ने पार्टी नेताओं को बगैर बताए सरेंडर कर दिया। श्वेता पर 6 मर्डर समेत 46 अपराध पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज हैं। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में हुए नारियल किसानों ने प्रदर्शन किया है। किसानों ने तमिलनाडु में नारियल की खेती बचाने के लिए प्रदर्शन किया। यूपी के शाहजहांपुर में वकील हत्या मामले में पुलिस ने किया खुलासा। हत्या के आरोप में साथी वकील को गिरफ्तार किया गया। शाहजहांपुर में वकील की मौत पर वकीलों में गुस्सा। एडीजे कोर्ट के बाहर सड़क पर प्रदर्शन किया। उत्तराखंड के रामनगर में बरसाती नाले की तेज धार में फंसी कार। रामनगर हल्द्वानी मार्ग पर यात्रियों से भरी कार सैलाब में बह गई।
पहाड़ों में लगातार बारिश से रामनगर में हालात खराब हो गए। कई जगहों पर बरसाती नालों में उफान। मोहन चौकी के पास सड़क पार करते वक्त तेज धार में फंसी कार। उत्तराखंड के नैनीताल में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। कई इलाकों में सड़कों पर पानी भर गया। केदारनाथ धाम में तेज बारिश के बीच संध्या आरती। केदारनाथ में पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही है बारिश। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भारी बारिश के बाद बर्फबारी से जनजीवन ठप हो गया। कई इलाकों में जमी बर्फ की मोटी चादरें। उत्तराखंड के गंगोत्री में हुई बर्फबारी। खूबसूरत बर्फ के साथ शानदार नजारा। कई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में बर्फबारी के बाद मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। मुनस्यारी, धारचूला, व्यास वैली में जारी किया गया रेड अलर्ट। अल्मोड़ा नेशनल हाईवे पर लगा लंबा जाम। मलबा गिरने से बंद हुआ रास्ता। कई गाड़ियां बीच में फंसी। प्रशासन ने मलबा हटवाकर रास्ता खुलवाने की कोशिश की। केरल में कहर बरपा रहे आसमानी आफत। बारिश से मरने वालों की संख्या बढ़ी। अब तक कुल 31 की मौत। केरल के अलपुझा में आसमानी आफत के बाद भारी तबाही का मंजर। रिहायशी इलाकों में भरा पानी। केरल के अलग अलग इलाकों में सेना और एनडीआरएफ का राहत बचाव कार्य जारी। एरकोनम में 4 साल के बच्चे का एनडीआरएफ ने बरामद किया शव। पंजाब के जालंधर में फगवाड़ा हाईवे पर तेज रफ्तार कार ने 2 युवतियों को कुचल दिया। हादसे में एक युवती की मौत हो गई। ग्रेटर नोएडा में ट्रैफिक पुलिस को बंधक बनाकर भागे युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जबरन ट्रैफिक पुलिस के जवान को कार में भरकर हुआ था फरार। बिहार के मुजफ्फरपुर में 450 कार्टन शराब पुलिस ने जब्त की है। करीब 80 लाख रुपए कीमत की पकड़ी गई है शराब। मध्य प्रदेश के विदिशा में महिला और उसकी बेटी के साथ मारपीट का वीडियो सामने आया। बीच बाजार में महिला को एक युवक ने दौड़ा कर डंडे से पीटा है। यूपी के बरेली से चाय पत्ती का ट्रक चोरी करने वाला आरोपी गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी से ट्रक लेकर हुए थे फरार। यूपी के बुलंदशहर क्राइम ब्रांच टीम ने चोरी हुए 27 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। क्राइम ब्रांच ने सर्विलांस के जरिए बरामद किया। पीड़ितों को सौंपे फोन। पंजाब के जालंधर फगवाड़ा हाईवे पर भीषण सड़क हादसा। तेज रफ्तार कार ने 2 युवतियों को कुचला। हादसे में एक युवती की मौके पर ही मौत। यूपी के कानपुर में आत्मदाह करने वाले प्रॉपर्टी डीलर के परिजनों का हंगामा। चौराहे पर शव को रखकर लगाए चांद। यूपी के अलीगढ़ में महिला डॉक्टर की हत्या पर पुलिस का खुलासा। कारोबारी पति समेत 3 गिरफ्तार। तमिलनाडु के मदुरै में कपड़ों की बिक्री में इजाफा हुआ। त्योहारी सीजन को देखते हुए रिकॉर्ड बिक्री हो रही है। महाराष्ट्र के सतारा में सीआईएसएफ ने एक साइकिल रैली का आयोजन किया। यह साइकिल रैली तिरुवनंतपुरम से लेकर गुजरात के केवड़िया तक जाएगी। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा आयोजित आजादी का अमृत महोत्सव सप्ताह का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत का भविष्य में होने वाले विकास विज्ञान संचालित अर्थव्यवस्था पर निर्भर करता है। नेपाल की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम की घर वापसी पर भव्य स्वागत किया गया। नेपाल की टीम साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन के फाइनल में पहुंची थी। केंद्र सरकार ने किसानों के हित में उठाया बड़ा कदम। किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार ने उर्वरकों पर सब्सिडी बढ़ाकर 28,000 करोड़ की है। भारतीय नौसेना को मिला 11वां P-8I वॉरफेयर एयरक्राफ्ट। अमेरिकी कंपनी बोइंग से हुई डील। P-8I विमान बेहतरीन समुद्री निगरानी और पनडुब्बी रोधी युद्धक क्षमताओं से लैस है। सीबीएसई बोर्ड परीक्षा की तारीखों का ऐलान। 30 नवंबर से 11 दिसंबर तक होगी 10वीं की परीक्षा। तो वहीं 1 दिसंबर से 22 दिसंबर तक होगी 12वीं की परीक्षाएं। आरबीआई ने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पर लगाया करीब 2 करोड़ का जुर्माना। आरबीआई के नियमों का पालन नहीं करने पर लगाया गया 1,95,00,000 रुपए का जुर्माना। दिल्ली में कोरोना के खिलाफ जंग को लेकर खास तैयारी। तिलक नगर में बच्चों के लिए बनाए गए पहले वैक्सीनेशन सेंटर किया गया खास इंतजाम। दीवारों पर कार्टून की पेंटिंग के साथ चॉकलेट का इंतजाम। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मुंबई में कोविड टास्क फोर्स के अधिकारियों के साथ बैठक की। महाराष्ट्र में कोरोना केसेस को लेकर मौजूदा हालातों पर चर्चा की गई। उत्तराखंड में कोरोना को लेकर पाबंदियां जारी हैं। 19 अक्टूबर से 20 नवंबर तक रहेगी कोविड पाबंदी। शादी समारोह में 50% क्षमता के साथ आयोजन की छूट है। पाकिस्तान के क्वेटा में बड़ा धमाका हुआ। ये ब्लास्ट बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के पास हुआ, जिसमें एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई। वहीं 11 लोग घायल हुए हैं। अफगानिस्तान में तालिबानी जुर्म बरकरार। निमरोज में एक धर्मगुरु मोहम्मद हाशिम की चाकू मारकर हत्या। अज्ञात व्यक्तियों ने दिया घटना को अंजाम। म्यांमार में सैन्य शासकों द्वारा माफी की घोषणा के बाद कैदियों की सामूहिक राष्ट्रीय विदाई की गई। यांगून में इंसेन जेल के सामने लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। अमेरिका में पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ट्रंप ने साल 2015 में मेक्सिको और मैक्सिकन प्रवासियों के बारे में अपमानजनक टिप्पणी की थी। पुर्तगाल में नौसेना अधिकारियों ने समुद्र में एक नाव से कोकीन बरामद कर 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। जब्त कोकीन की कीमत $232 मिलियन।
क्यूबा के सिन फ्यूगोस बंदरघाट के किनारे एक विशाल जलप्रपात दिखाई दिया। पुलिस अधिकारियों की माने तो इस दौरान किसी तरह के नुकसान की सूचना नहीं है।